सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम पीपल के वृक्ष का अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जो मात्र एक शनिवार का उपाय है और मात्र ₹1 का उपाय है, जो आपके घर से दुख, दरिद्रता, निर्धनता, गृह कलह, कलेश, लड़ाई झगड़े का माहौल समाप्त करता है। आपके घर में अगर बिजनेस चल रहा है और बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है तो यह उपाय आपके लिए रामबाण है। जो बच्चे हैं जिनको नौकरी की तलाश में है और वो एबल होते हुए भी वह अयोग्य हो जाते हैं, पूरी एफर्ट करते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे परिवारों के लिए भी यह रामबाण उपाय है। इस उपाय को मात्र और मात्र एक शनिवार आपको करना है। यहाँ पर क्या क्या लेना है यह आप ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय के द्वारा आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सिद्ध होती हैं, क्योंकि पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का साक्षात रूप होता है और जहाँ पर भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माँ वैभव लक्ष्मी उनके श्री चरणों में होती हैं। या आप सब लोग देखे होंगे, माँ की जो प्रतिमा बनाई जाती है, मूर्ति बनाई जाती है, वो दिखाया जाता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं और उनके श्री चरणों में कमल के आसन पर माँ वैभव लक्ष्मी विराजमान होती हैं। तो जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माँ वैभव लक्ष्मी होती हैं। और दुनिया में कोई भी कार्य किया जाता है तो धन के लिए, और जब धन आता है तो एक चीज़ जान लीजिए, समस्त प्रकार का वैभव भी आता है, लेकिन जब धन ज़्यादा भी आता है तो समस्त प्रकार की कुप्रवृत्तियाँ भी लाता है। तो ऐसे समय में आपको यज्ञ याजन दान दक्षिणा भी करते रहना चाहिए। तो आइए सबसे पहले तो हम बताते हैं कि क्या क्या लेना है पीपल वृक्ष की पूजा में, और उसके बाद आपको कब कब पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। तो सबसे पहला तो जान ले, शनिवार का यह उपाय है। तो शनिवार को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे कितने टाइम जा सकते हैं, पहले तो यह जान लें। पीपल के वृक्ष की पूजा 10 बजे रात तक लेटेस्ट आपको कर लेनी चाहिए। 10 बजे रात के बाद देर रात्रि पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जिस पर समस्त प्रकार की आत्माएं निवास करती हैं, समस्त प्रकार के देवता निवास करते हैं। इसलिए पीपल का वृक्ष, हमारे कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, वट वृक्ष जिसको वह पीपल के वृक्ष बोलते हैं। तो वृक्ष एक ऐसा जो भगवान विष्णु का रूप है। तो आपको करना क्या है कि आपको 10 बजे तक यह पूजा पीपल वृक्ष के नीचे कर लेनी है। कोशिश करिए 8 बजे तक कर ले, 7 बजे तक कर ले, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद यह पूजा करनी है, आप ध्यान दीजिएगा। तो सूर्य अस्त हुआ, आप क्या किए, एक आटे का दीप लेकर जाइएगा। आप ध्यान दीजिएगा, आटे का दीप, जो आटा होता है जो आपके घर में रोटी बनाते हैं वो वाला आटा ले लीजिए, साफ स्वच्छ, और उसको दीप के आकार में बना लीजिए। थोड़ा देर वह सूख जाएगा तो एकदम दीप का आकार बन जाएगा। आपको करना क्या है, तिल का तेल लेना है, तिल का तेल, और उसमें एक बाती आप डालिए और उसके बाद लेकर के पीपल वृक्ष के नीचे जाएंगे। 1 लोटा जल लेंगे, 1 धूप बत्ती लेंगे और लाल कलर का चंदन लेंगे। ₹1 भी ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ₹1। और जो रोली आता है, धागा जो आप हाथों में बांधते हो, कलावा, तो ये वाला कलावा आपको 1 ले जाना है। कितना, लगभग मान के चलिए कि आप इतना लेके जाइए कि उसमें सिक्के में आपको बांधना रहेगा, मैं वो भी बताऊंगा। मतलब थोड़ा सा कलावा ज़्यादा ही हो तो आप अच्छी बात है, वो कलावा आप लेकर जाइए, जो रोल धागा होता है ये लेकर जाएंगे। ₹1 का सिक्का लेकर जाएंगे। अब वहाँ पहुँचेंगे तो 1 लोटा जल, एक जो आटे का दीप है वो रखिए, वहाँ पर धूप बत्ती सब कुछ रख के इत्मीनान से आप बैठ जाइए। वहाँ पर आप देख लीजिए कहीं पीपल का पत्ता गिरा हो, तोड़ना नहीं है, कोई पत्ता गिरा हो। पीपल का पत्ता बहुत सारा गिरा हुआ मिल जाता है, अगर थोड़ा सा वह हरा पत्ता मिल जाता तो और अच्छा है, अगर सूखा मिल जाता है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एक पत्ता वहाँ से चुन लें। उस पत्ते में सबसे पहले क्या करें, ₹1 का सिक्का रख लें। यह आपके संकल्प का सिक्का होता है। ₹1 का सिक्का उस पीपल के पत्ते में रख लें। उसको चारों तरफ से फोल्ड करके एक मंत्र का जाप कब करना है, सबसे पहले तो आपको आटे का दीप प्रज्वलित कर दीजिए, धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए,
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए, माँ वैभव लक्ष्मी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार कम से कम इस मंत्र को बोलिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलिएगा। और उस पत्ते में जो आपने सिक्का रखा है उसको लाल धागे से, जो आपने हाथ में कलावा बांधते हैं, इसी धागे को आप ले लीजिएगा। इससे आप मंत्र बोलते रहिए और लपेटते रहिए, चारों तरफ से बढ़िया से लपेट के, और वही पीपल वृक्ष के नीचे आप रखिए। और उसके बाद जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हैं, जल भगवान विष्णु के जड़ में, मतलब जो पीपल है भगवान विष्णु का रूप है, तो उसी पीपल वृक्ष की जड़ में आपको 1 लोटा जल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करते हुए अर्पण कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ से जो आपने पीपल के पत्ते में सिक्का बांधा उसको चुपचाप प्रणाम करके, पीपल के वृक्ष का 7 बार परिक्रमा करके, उस 1 रुपए के सिक्के को पीपल के जो उसमें बांधा है पत्ते में पूरा ले आना है। अब आप वहाँ से आएंगे घर पर, आपको अपने आराध्य जो गुरु हैं उनका ध्यान करते हुए, हम लोग तो साईं बाबा को गुरु मानते हैं, तो साईं बाबा के सम्मुख उनके श्री चरणों में घर में आइए, रख दीजिए, 1 दीप प्रज्वलित कर दीजिए। यहाँ पर तिल के तेल का ही दीप यहाँ भी प्रज्वलित करिए। साईं बाबा का 11 वचन, साईं बावनी और साईं चालीसा निश्चित पढ़ें। 1 बार पढ़ने के बाद अब ये क्या करना है, जो आपने सिक्का लिया है, अब इसका ध्यान से उपयोग सुनिए। जिनके घर में निर्धनता लगातार आ रही है, कर्ज में पूरा डूबे हुए हैं, ऋण मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, वो इस बंधे हुए पीपल के सिक्के को ले जा कर के उसी पीपल के पत्ते में बंधा रहेगा, और सिक्का सहित जैसे बांधा आपने वहाँ किया था, बांधा था, उसको ले जाकर अपनी तिजोरी में रख देना है अपने गुरु के श्री चरणों में चढ़ाने के बाद। क्योंकि शनिवार को आप यह उपाय कर रहे हैं, तो भगवान शनि का भी मंत्र का अगर आप जाप कर लेंगे, ओम सन शनश्चराय नमः, गुरु भगवान के सामने बैठकर, तो और अच्छा रहेगा। अभी इस सिक्के को आपको अपनी तिजोरी में रख देना। जिनके घर में धन की कमी है, जिनके युवा बच्चे बच्चियां जो तैयारी कर रहे हैं और उनको सफलताएं नहीं मिल पा रही, ये सिक्का ऐसे बंधा हुआ ही अपने पर्स में रख लें। मैं आपको बता रहा हूं, उनका जेब कभी धन से खाली नहीं होगा, निरंतर उनके घर में धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहेगी, उनका जेब भरा रहेगा, उनका आय का स्रोत आएगा, और उनके द्वारा ही अर्जित धन उनके घर में आता रहेगा। इतना आएगा कि माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो मतलब युवा बच्चा बच्ची है तो उसको रोजगार मिलेगा, तभी तो धन आएगा। तो इस सिक्के को अपने पर्स में रख लेना है। अब जिनके घर में हमेशा बिजनेस चल रहा है लेकिन बिजनेस में घाटा लग रहा है, वो क्या करेंगे, अपने व्यापारिक स्थल पर जहाँ पर उनका बिजनेस है वहाँ पर इस सिक्के को कहीं पर या तो बांध के टांग दें, या तो इस सिक्के को अपनी वहाँ तिजोरी में रख दें, जहाँ पर पैसे वहाँ रखते हैं अपने बिजनेस की जगह पर। और फिर आप देखिएगा कि बिजनेस व्यापार में वृद्धि दिन दूना रात चौगुना कैसे होती है। तो यह छोटा सा उपाय आपको केवल 1 शनिवार करना है। और उसके बाद आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कुछ गरीबों को आपको फल का वितरण करना है। फल का वितरण करना है उसी मतलब जैसे जिस दिन आपने शनिवार को उपाय किया, तो शनिवार के दूसरे दिन इस मान लीजिए रविवार को आप इस सिक्के को रख रहे हैं, या कभी भी रख सकते हैं। उपाय तो शनिवार को करना है, लेकिन इस सिक्के को कभी भी आप स्थापित करें। तो जब भी स्थापित कर लें तो उसके बाद गरीबों को दान दक्षिणा आप करिए, फल फूल वितरण कर दीजिए, अपने मन में अपनी जो संकल्प है वह भावना बोलते हुए, और प्रभु का नाम, अपने गुरु का ओम साई राम, या कुछ भी जो भी आप जो भी बोल सके वह मंत्र बोल करके या अपने गुरु का नाम बोल करके लोगों में फल का वितरण कर दीजिए। आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। अब एक चीज़ और यहाँ पर कि जब भी ऐसी भीषण बाधाएं, घर में संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही हैं, आपके घर में रोजगार में दिक्कत हो रहा है, काम बनते बनते बिगड़ रहा है, घर में कलह का माहौल चल रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि कोई ना नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में इंटर कर चुकी है। तो उस समय में आपको यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि यज्ञ एक ऐसा चीज़ होता है
जो आपको अदृश्य रूप में ऊर्जा आप तक पहुंचती है। आप चाहे वर्ल्ड के कोने कोने में कहीं हो तो यह ऊर्जा आप तक पहुंचती है, आपके कार्य बनने लगते हैं, आपके हर बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।